मनोज जी, ओवैसी एक बड़ा फैक्टर रहे बिहार के चुनाव में, और यूपी का चुनाव आ रहा है। अब उनके लोग कह रहे हैं कि हम तो नाहिद हसन, इकरा हसन के खिलाफ भी चुनाव लड़ाएंगे और हम दिखा देंगे कि हम मोटो कटुआ नहीं हैं, हमने 5 जीती थी वहां पे और यहां भी जीत कर दिखाएंगे और बताएंगे कि ओवैसी जो हैदराबाद से चलते हैं उनका क्या वजूद है यूपी के चुनाव में। तो क्या होने वाला है 27 के चुनाव में? AIMIM का क्या होगा रोल? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार का पॉलिटिकल टेक्सचर आपको एक जैसा लगता होगा, लेकिन फर्क है। बिहार में लालू यादव को मुसलमान वोट देता है, बिहार में नीतीश कुमार को भी मुसलमान वोट देता है, और यही वजह थी कि ओवैसी को भी वोट मिला। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मुसलमान बट गया और सत्ता फिर बीजेपी की आ गई। मान के चलिए उनका जो गठबंधन है उससे आ गई। उत्तर प्रदेश बिहार का जो पॉलिटिकल टेक्सचर वो एक जैसा जो लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक फर्क है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान, पहले यूं जान लीजिए कि 10-11 तो प्रधानमंत्री दिए उत्तर प्रदेश ने, राष्ट्रपति भी दिया, और राजनीतिक गलियारों की कहावत भी है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। जो नरेंद्र मोदी कई मर्तबा गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वो जब प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनते हैं तो गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश चुनते हैं और बनारस से चुनाव लड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश का पहले महत्व समझ लीजिए। ठीक, अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल लैब है। उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन हुआ है जी। इस मुसलमान ने, इस उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने देख लिया है कि 3 मर्तबा उसके वोट के बिना भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बना ली और 2 बार भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस मुसलमान को क्लियर कट मालूम है कि मेरा नेता सिर्फ एक है, उसका नाम है मुलायम सिंह यादव, जो विरासत में मुझे दे गया है अखिलेश यादव। वो क्लियर कट है इस पूरे मामले को लेके कि ये ओवैसुद्दीन ओवैसी अगर उतरेंगे तो हमारा वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी का नफा कराएंगे और नुकसान किसका होगा? हम मुसलमानों का। वो कंसोलिडेट है अखिलेश यादव के साथ। थोड़ा बहुत जाना होगा तो जहां कांग्रेस को सीटें मिलेंगी वहां मुसलमान जाएगा, तो मुसलमान बिहार का बटा होगा। उत्तर प्रदेश, अरे जिसको मुल्ला मुलायम नाम स्वीकार लिया हो, मुलायम सिंह का विपक्ष ने नाम दिया हो मुल्ला मुलायम, आप समझ लीजिए उस मुसलमान के जहन में, दिल में, रूह में समाजवादी पार्टी क्या होगी। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक वोट, शियाज की बात नहीं करता, शिया की बात नहीं करता, एक वोट अगर किसी को जाना है तो वो गठबंधन को जाएगा, अगर कांग्रेस के साथ होता, हालांकि होगा, तो कांग्रेस को जाएगा और समाजवादी पार्टी को जाएगा। मायावती की तरह ही ओवैसी का हश्र होगा। मायावती काट लेंगी वोट, ओवैसी नहीं काट पाएंगे वोट। वो क्षेत्र में किसी पॉकेट में कहीं काट ले वोट, काट ले। ओवैसी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार में उन्होंने कुछ भी कर लिया क्योंकि वहां 3 हिस्सों में मुसलमान टूटा, यहां नहीं टूटेगा। यहां मुसलमान कंसोलिडेट है, मजबूत है, ठोस है, लोहा है, फौलाद है अखिलेश यादव के साथ। अब्दुल्ला दरी बिछाएगा केवल। अब्दुल्ला दरी क्यों बिछाएगा? ओवैसी कहते हैं वो ओवैसी, हमारे वोट से राज करोगे, हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनोगे। वो ओवैसी मुख्यमंत्री, हमें उप मुख्यमंत्री भी नहीं दोगे। अब्दुल्ला केवल दरी बिछाएगा। अब्दुल्ला दरी बिछाने के, अब्दुल्ला को कौन बुली कर रहा है? ओवैसी बुली कर रहे हैं। ही हैव टू प्रूव कि वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, ओवैसी को बताना पड़ेगा कि आप अगर बटेंगे तो आप उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। गौर करिए जरा मुलायम सिंह की उस नेतागिरी पे, जिन्होंने इस पूर्वांचल की बेल्ट में कुर्मी नेता खड़ा किया बेनी प्रसाद को। इटावा वाली जितनी बेल्ट है वहां पे बेनी प्रसाद वर्मा को खड़ा किया। वो इलाहाबाद से पकड़ के लाए जनेश्वर मिश्र को, छोटे लोहिया के नाम से ब्राह्मणों को। मोहन सिंह के नाम पे लाए ठाकुर को, अमर सिंह को नहीं, मोहन सिंह के नाम पर लाए ठाकुर।
अमर सिंह भी लाए, लेकिन वो पार्टी को ग्लैमर देने और पार्टी को फंड देने के लिए लाए, ठीक। लेकिन रामपुर का एक छोटा सा नेता था, उस नेता को नेशनल लेवल का मुस्लिम लीडर बनाया मुलायम सिंह ने, जिसका नाम था आजम खान। तो मुसलमान कितने मंत्री बनाए अखिलेश यादव ने मुसलमानों के? तमाम मंत्री थे सरकार में मुसलमान, बड़े बड़े थे। तो क्या उस मुसलमान को सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही बनना है? तो इस वजह से बट कर योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर उत्तर प्रदेश में बनानी है, तो ये उसको सोचना पड़ेगा कि हम क्या उप मुख्यमंत्री बनने के ओवैसी के इस बुली को मानकर बट जाएं, टूट जाएं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जिसको वो नहीं चाहते उसको ले आए, या उप मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अपना वोट बांट दें? नहीं बांटेंगे, कि उनको मालूम है कि अखिलेश यादव की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, तो हमें कम से कम 5 से 7 मंत्रालय तो मिलने ही मिलने हैं। ये पक्की बात। हर जगह दखल। उप मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, ये एक अलग बात है। उप मुख्यमंत्री जैसी कोई शर्त आई तो हो सकता है ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में तय हो, उसके बीच में कोई बने तो एक अलग बात है कि समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो टावर तो सारे समाजवादी पार्टी के लगे ना। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में रोमिंग लगती है, क्योंकि इनका संगठन ही नहीं है यहां पे। तो मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो अखिलेश यादव होंगे। उप मुख्यमंत्री का नाम या कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तय होता है तो शायद कांग्रेस का बनेगा, और कांग्रेस ने किसी मुसलमान का नाम प्ली कर दिया। लेकिन एक सवाल है कि जो ओवैसी हैं उनको मुसलमान अपना नेता मानता है, भले वोट न दे। अगर आप 1 to 1 बात करेंगे मुसलमानों से तो वो कहते हैं कि मेरा पार्टी जो है वो AIMIM है, मेरा नेता ओवैसी है। लेकिन चूंकि ओवैसी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पा रहे हैं, इसलिए हम वोट करेंगे सपा को, कांग्रेस को। वो सेकंड चॉइस है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अब जब बैठ के हम बात कर रहे हैं, अब स्थितियां 2022 से बदली हैं। 27 में मुसलमान धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है, उसको लग रहा है कि अब्दुल्ला दरी ही नहीं बिछाएगा, हमारा हक है, हमारा हुकूक है, हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनते हो तो हम इस बार बताएंगे कि जहां हम जीत सकते हैं, हमारा भाई फिर माई। ऐसा है कि 2009 में ग्लोबल मंदी आई जी, और लगा कि अब यूपीए गई, सॉरी। लेकिन अचानक लोगों में एक मरमरिंग फैली, एक भरोसा जागा, एक विश्वास पैदा हुआ कि मनमोहन सिंह द इकोनॉमिस्ट हमको बचा ले जाएगा इस ग्लोबल मंदी से। इसलिए 2009 की सरकार यूपीए रिपीट हो गई। ये एक अलग खेल था, ये एक अलग बात थी, एक अलग किस्म का मसला था। लेकिन उसी 2009 की मनमोहन सिंह की सरकार का दी एंड कहां होता है? 2G, CWG, 3G, कोलगेट, रॉबर्ट वाड्रा, न जाने कितने DLF को लेकर तमाम सारे झंझट हुए और वो सरकार चली गई। इस सरकार के जाने में एक हाथ बाबा रामदेव, जिन्होंने कहा कि केवल 10 और 20 का नोट होने चाहिए और कोई नोट नहीं होना चाहिए। अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया जिसमें अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, संजय सिंह, ये सब नए चेहरे बनकर सामने आए। एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ और आम आदमी पार्टी वहां से एक नया राजनीतिक दल बनकर आई। उस राजनीतिक दल ने दिल्ली पर 2 बार सत्ता कायम की, वो भी कि 1-2 सीटें किसी को दे दी, काम खत्म। पंजाब में भी सत्ता बना ली। ओवैसी ने क्या कर लिया आज तक? बिहार में 5 सीट लिया है। अरे बिहार 13 सीट हरा दिया तेजस्वी को। कई साल से लड़ रहे हैं, उस आम आदमी पार्टी की दाल कहीं नहीं गली तो उस जगह का नाम उत्तर प्रदेश है। संगठन नहीं, जिनकी सरकारें 2-2 प्रदेशों में रह चुकी हैं और आज पंजाब में है। और 2014 का चुनाव याद करिए तो 2-3 चेहरे आते थे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। तीसरा चेहरा तो नहीं आता था ना। तो कम से कम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की औकात, हैसियत और लेवल वहां तक खड़ा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई टकरा सकता है तो आम आदमी पार्टी टकरा सकती। क्या ओवैसी ने वो कद हासिल किया है? मुसलमानों का एक तबका जो हैदराबाद
के आसपास चलते हैं। आके उन्होंने बिहार में सीट जीत ली क्योंकि वहां का मुसलमान बट गया, उत्तर प्रदेश में नहीं बटेगा, नहीं बटेगा, नहीं बटेगा, और वैसे कोई करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे तब, जबकि मैं दावे से उस पार्टी की बात कर रहा हूं जिसका टोपी लगाया हुआ आदमी भी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। मैंने ये उदाहरण केवल इतने के लिए समझाया है आपको। तो वो वैसी, आप कमाल की बात कर रहे हैं, आप चमत्कार की बात कर रहे हैं, आप करिश्मे की बात कर सकते हैं। एक पार्टी आई थी, पीस पार्टी, याद है आपको? आई थी। उस पीस पार्टी ने, वो वक्त था जब कुछ सीटें हासिल की, लेकिन वो पीस पार्टी टूटी। जैसे मध्य प्रदेश में कई बार बहुजन समाज पार्टी टूट चुकी है, उस पीस पार्टी का खात्मा हो गया। ओवैसी उस पीस पार्टी से ज्यादा बड़े चेहरे हैं, देश के ज्यादा बड़े चेहरे हैं, लेकिन कमाल तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। और उत्तर प्रदेश में वो कमाल करेंगे कब? जब मुस्लिम वोट टूटे, और जब मुस्लिम वोट टूटना ही नहीं है तो किस बात का कमाल और किस बात के ओवैसी? वाह, पिक्चर क्लियर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है।